जय हिंद दोस्तों भारत से जल्द ब्रह्मोस डील पूरी करेगा इंडोनेशिया, टेंशन में ड्रैगन। और एलएसी पर चीन ने नहीं घटाई फौज, आर्मी चीफ बोले कुछ भी हो सकता है, हम भी हैं तैयार। वहीं एयर शो के दौरान टकराए 2 प्लेन, 6 की मौत। और खराब मौसम की वजह से टला स्काई रूट का पहला रॉकेट लॉन्च। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडोनेशिया ने भारत के डिफेंस सेक्टर में दिलचस्पी दिखाई है। जकार्ता में हाल ही में संपन्न इंडो डिफेंस 2022 एक्सपो एंड फोरम में इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रबोवो सुबियांटो ने ब्रह्मोस के सीईओ और एमडी अतुल दिनकर राणे के साथ एक लंबी बैठक की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाली में G20 लीडर समिट से पहले लगभग 45 मिनट तक चली बैठक में इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने आर्म फोर्सेस के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में अपने देश के इंटरेस्ट को दोहराया। साथ ही अगर डील पूरी हो जाती है तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की एक और बड़ी जीत होगी। दोस्तों, बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के खरीद को लेकर इंडोनेशिया के साथ चर्चा काफी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि जकार्ता ने अभी तक अपने इंटरनल अफेयर्स के कारण डील की कंफर्मेशन नहीं की है। वहीं सोर्सेस ने जकार्ता में फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की कंफर्मेशन में बताया कि ब्रह्मोस डील अगले साल की शुरुआत में पूरी होने की संभावना है। और नेक्स्ट वीक G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं और उससे पहले ब्रह्मोस डील पर चर्चा तेज हो गई है। वैसे इस महीने दोनों देशों के बीच 2 इम्पोर्टेंट बैठकें भी होंगी और कई देश ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ आकाश और पिनाका में इंटरेस्ट दिखाते हुए भारत से संपर्क किया है। वहीं 30 महीने से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव आज भी बना हुआ है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसको आज भी महसूस किया जा सकता है। कड़ाके की सर्दी शुरू होने से पहले भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने चीन से लगती सरहद पर मौजूदा हालात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में हालात स्थिर हैं, लेकिन आगे का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए जनरल पांडे ने क्लियर बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने ना तो बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या घटाई है और न ही फौज की तेज आवाजाही और कनेक्टिविटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कोई कटौती की है। दोस्तों, आर्मी चीफ ने चीन के दोहरे रवैये और इस चाल को लेकर आगाह भी किया है। उन्होंने बताया कि हम सभी जानते हैं कि चीनी कहते क्या हैं और करते बिल्कुल अलग हैं। वैसे ये एक तरह का धोखा ही है, इसलिए हमें लिखित बयानों या स्क्रिप्ट पर नहीं बल्कि उनके एक्शन पर फोकस करने की जरूरत है और तब हम गलत नहीं होंगे। साथ ही आर्मी चीफ ने बताया कि इस क्षेत्र में यानी LAC पर चीनी सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन सर्दियों के शुरुआत के साथ कुछ PLA ब्रिगेड के लौटने के सिग्नल मिले हैं। वैसे पिछले 2 साल से ज्यादा समय से भारत और चीन दोनों देशों ने अपने करीब 50 हजार सैनिकों की तैनाती कर रखी है। दोनों तरफ से भारी संख्या में कॉम्बैट वेपन्स और साजो सामान बॉर्डर पर पहुंचाए गए हैं और भारत ने ठंड के मौसम के लिए पहले से ही अपनी अगली तैयारी कर रखी है। दोस्तों, भारत का संदेश साफ है कि वह हर परिस्थिति में चीन को सही जवाब देने के लिए तैयार है। और हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि उन्हें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और उसे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही ऑपरेशन की तैयारी पीक लेवल की होनी चाहिए। वहीं अमेरिका के टेक्सास इलाके में 2 विंटेज प्लेन के क्रैश होने की खबर सामने आई है और इस बात की कंफर्मेशन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। और जिन 2 प्लेन का क्रैश हुआ है इन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया गया था और ये हादसा एयर शो के दौरान हुआ है जो कि डलास में शनिवार को आयोजित किया गया था। साथ ही इन दोनों एयरक्राफ्ट्स में बोइंग B-17 और बेल P-63 किंग कोबरा शामिल थे और ये पूरा हादसा कैमरे में भी कैद हो गया है। इस हादसे में फिलहाल ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन में 6 लोग सवार थे और इन सभी लोगों की मारे जाने की आशंका है। वहीं हैदराबाद स्थित स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने रविवार को बताया कि खराब मौसम की वजह से भारत के पहले निजी तौर पर डेवलप रॉकेट विक्रम S का सब ऑर्बिट लॉन्च 3 दिनों के लिए यानी 18 नवंबर तक स्थगित हो गया है। स्काईरूट एरोस्पेस के प्रवक्ता ने बताया कि खराब मौसम के अनुमान के कारण हमें श्रीहरिकोटा से हमारे विक्रम S रॉकेट लॉन्च के लिए 15 से 19 नवंबर तक एक नई विंडो दी गई है, जिसकी सबसे संभावित डेट 18 नवंबर को सुबह 11:30 बजे है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।